अखिलेश यादव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अखिलेश यादव, क्या लगता है मायावती के साथ गठबंधन होगा आपका? ये आज़ादी जो मिली है 2014 के बाद मिली है, क्या लगता है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता तो उस पर यूएपीए लगा दिया जाता या उसके ऊपर उसको गोली मार दी जाती। 1 लाख रुपए का चेक देकर क्या किसी को इंसाफ मिल जाएगा? कि अल्ताफ़ के बाप को 5 लाख का चेक देकर या 10 लाख का चेक देकर क्या अल्ताफ़ दे दिया जाएगा? मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए AIMIM पार्टी से प्रदेश सचिव मोहम्मद इमरान बॉबी एडवोकेट साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। शुक्रिया साहब। सर, सबसे पहला सवाल यही है, 100 सीट पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं आपके प्रदेश में? कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? 100 सीट का तो हमारे सूबाई सदर ने कहा था, लेकिन अभी पार्टी की एक मीटिंग हुई थी तो हमारे पास आवेदन 100 से ज़्यादा आ चुके हैं। तो हो सकता है कि अब 100 से भी ज़्यादा सीट लड़ सकते हैं। 100 सीटों पर से ज़्यादा लड़ सकते हैं। सर, अभी बीते दिन पहले अलीगढ़ में और उससे पहले मेरठ में आपकी जनसभा हुई थी। मेरठ में परमिशन नहीं मिली और उसके बाद अलीगढ़ में जो सभा हुई है, अलीगढ़ में भी ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि ये सभा भी कैंसिल हो गई। जिस तरीके से भीड़ आती है वो भीड़ अलीगढ़ में नहीं आ पाई। भी मुखालिफ दलों ने तो कोशिश पूरी की कि हमारी अलीगढ़ के अंदर सभा ना हो पाए, लेकिन अल्लाह का करम रहा, हमारी सभा हुई, हमें परमिशन मिली। परमिशन थोड़ा लेट मिली लेकिन परमिशन मिल चुकी हमें। अब बाराबंकी में आपकी सभा होने जा रही है, उसमें क्या है? इंशाअल्लाह ताला बाराबंकी की जनसभा भी वही वैसी ही होगी जैसे हम अभी तक की सारी जनसभाएं हुई हैं। बहुत भारी भरकम, आप तो हर जगह जाती हैं, आपने देखा भी होगा, लोगों का जन सैलाब रहता है वहाँ पर। तो बाराबंकी को लेकर भी हमें पूरी उम्मीदें हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे बाराबंकी में। सभाओं में जो भीड़ आ रही है, 2017 में भी ओवैसी साहब को सुनने के लिए आती थी लेकिन 0 पर आउट हो गए ओवैसी साहब। 22 में क्या हो रहा है? भीड़ सुनने के लिए आ रही है, वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, 2017 और 2022 में 5 साल का अंतर है और 5 साल के अंदर हमारे सूबाई सदर साहब ने, शौकत अली साहब ने बहुत मेहनत की है। गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर बहुत मेहनत की है। और इस बार जो हमारा भी लोगों से इंटरेक्शन रहता है, उस नियत से मैं बता रहा हूँ कि इस बार हमारा वोट बैंक बन चुका है और अभी जो कुछ लोग बाकी हैं वो कन्वर्ट हो रहा है। भीड़ में से वोट हमारा कन्वर्ट होना शुरू हो गया है और इस बार रिज़ल्ट बताएगा इंशाअल्लाह ताला। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी काफ़ी सीट्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगी। गठबंधन को लेकर क्या बातचीत चल रही है? आपकी कमेटी के अंदर भी क्या बातचीत चल रही है? क्योंकि आपके साथ मीटिंग ज़रूर होती है, वैसे साहब के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की हो या फिर शिवपाल यादव की हो, अखिलेश यादव से और मायावती से भी मुलाकात हुई है उनकी। क्या लगता है किसके साथ हो सकता है गठबंधन? गठबंधन के लिए हमने तो बीजेपी को हराने के लिए जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं, हमने सभी को इनविटेशन दे रखा है कि हम सभी के साथ बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करने को तैयार हैं। आखिर मुलाकात तो होती है, गठबंधन किस तरीके से होगा? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं वैसे साहब के साथ गठबंधन नहीं होगा। क्या लगता है मायावती के साथ गठबंधन होगा आपका? देखिए, ये तो अब हमारे मरकजी सदर साहब का डिसीजन रहेगा। बात चल रही है, जैसा भी होगा तो सामने आ जाएगा आपके। और अखिलेश यादव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर फ्रंट बनना चाह रहे हैं तो उनको ये करना चाहिए कि वो सारी सेकुलर पार्टी को अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि जनता अब उन पर यकीन नहीं रखती। क्योंकि लगातार वो 3 इलेक्शन बीजेपी से हार चुके हैं, 2014 में, 2017 में, 2019 में 3 इलेक्शन बीजेपी से लगातार हार चुके हैं। अब जो है जनता उन पर से उम्मीद खो चुकी है कि वो बीजेपी को हरा पाएंगे। अगर उनको बीजेपी को हराना है तो मेरा मशवरा है कि वो सभी सेकुलर पार्टी को साथ लेकर चलें। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जाते हैं और वो जनता जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रही है, 3 इलेक्शन हारने के बाद भी वो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने 2017 में भी किया था लेकिन नहीं हरा पाए। बीजेपी को 2017 में भी नहीं हरा पाए, 2019 में भी नहीं हरा पाए। तो दावे हैं उनके, देखते हैं क्या होता है। कुछ अलग होने वाला है, नई सपा और नई हवा का वादा कर रहे हैं। देखिए, अब उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। मजलिस का बोलबाला है और लोग अब मजलिस की तरफ को आ रहे हैं, मुस्लिम क़यादत की तरफ को लोग बढ़ रहे हैं। अब लोगों ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम क़यादत होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, यादव 7% है। मैं 7% वाले 20% को अपनी तरफ को खींच लेते हैं, लेकिन अब
पिछली बार ये हुआ कि 20% का वोट तो यादवों को, अखिलेश की पार्टी को तो मिला, लेकिन अब जो यादव जो वोट्स हैं वो बीजेपी की तरफ को भाग चुका है। तो अब मुसलमानों को, बीजेपी को तो हरा नहीं पाएंगे अखिलेश, तो अब मुसलमान अपनी क़यादत के लिए पूरी तरह से तैयार है। जगह जहाँ जहाँ पर मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, वेस्ट यूपी के अंदर 26% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वेस्ट यूपी में भी खड़ी बोली वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें संभल भी आता है। तो ये वाले जो हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो यहाँ 77 सीटें हैं। 77 सीटों में 2012 में भी 26 सीट आई थी, लेकिन अब मुसलमान चाह रहा है कि मुस्लिम क़यादत हो, अगर वो एमएलए बनकर जाए तो मुस्लिम क़यादत के नीचे जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नीचे जाए, क्योंकि सबको ये मालूम हो गया है कि अगर संसद के अंदर या मजलूमों की आवाज़ कोई उठाता है पूरी तरह से, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और कोई अपोजिशन है ही नहीं। आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और 7 सालों में देखा होगा सेंटर के अंदर भी, कि अपोजिशन सिर्फ एक ही बंदा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मजलूमों की आवाज़ उठाना, हर किसी की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग अब इनकी तरफ को आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि लोग कि भाई अब जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का फ्यूचर है वो मजलिस है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। तो ये सोचते हैं ना सर, कहीं ना कहीं जो मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का भरोसा जीता है, तभी तो वो आज भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जी, भरोसा जीता था बिल्कुल, लेकिन मुसलमानों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी मिली नहीं। हमारी लड़ाई है, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अकेले ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी है वैसे साहब को आने की कि सिर्फ मैं मुसलमानों की बात करूंगी, मुसलमानों को हकूक़ दिलाऊंगा? नाइंसाफ़ी लेकर आई उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो लेकर आई। क्योंकि दलित वोट अब बीएसपी में रहा नहीं, बीएसपी का बहुत मामला ख़राब हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप भी देख रहे होंगे सभी जगह पर। अब जो है मुस्लिम क़यादत होगी, और लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी से मुसलमानों के लिए है। हमारी पार्टी में अभी आवेदन करने वाले 20 से 22 लोग नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। आपके साथ अदर वो लोग भी आ रहे हैं, हिंदू हिंदू लोग? हमारी पार्टी से जो आवेदन नॉन मुस्लिम लोगों ने किया है 20 से भी ज़्यादा हैं, और जहाँ पर क्या कहते हैं रिज़र्व सीट्स हैं ST SC की, वहाँ पर भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं आपके पास। लेकिन सर बात करें अभी करंट अफेयर्स की, तो एक एक्ट्रेस है कंगना रणावत, वो कहती हैं कि 2000 असली आज़ादी जो मिली है 2014 के बाद मिली है। क्या लगता है? ये तो अब योगी जी फैसला करेंगे और मोदी जी फैसला करेंगे कि 2014 में आज़ादी मिली या उससे पहले मिली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता तो उस पर UAPA लगा दिया जाता या उसके ऊपर उसको गोली मार दी जाती। तो अब हिंदुस्तान के अंदर यही मामला आप मुस्तकिल देखते आ रहे हैं। अब जैसे अल्ताफ़ का देख लीजिए, कासगंज के अंदर अल्ताफ़ को मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, उसकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं था। सबसे पहले हमारे टीम के लोग पहुँचे वहाँ पर, उसके घर वालों से मुलाकात की, और पूरी तरह से उनके समर्थन करने के लिए, उनके सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी पार्टी अभी तक और हमेशा खड़ी रहेगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी तो डेलीगेशन गया था वहाँ पर। वो तो हर जगह जाते हैं डेलीगेशन लेकर, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 लाख रुपए का चेक देकर क्या किसी को इंसाफ मिल जाएगा? कि अल्ताफ़ के बाप को 5 लाख का चेक देकर या 10 लाख का चेक देकर क्या अल्ताफ़ दे दिया जाएगा? अगर वो जा रहे हैं तो इंसाफ दिलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसाफ दिलाएं उसको। आपकी पार्टी से एक सभासद थे जिनकी मेरठ में अभी डेथ हुई है, हत्या हुई थी, उसको लेकर आपकी पार्टी ने कितनी आवाज़ उठाई? क्या मुआवजा आपकी पार्टी ने भी दिया उन्हें? मुआवजा ने हमारे जो है मुस्तकिल हमारी पार्टी ने आवाज़ उठाई, और अभी जब हमारी मुजफ्फरनगर में उसमें हमारी मीटिंग थी, पार्टी की जनसभा थी, तो उस दिन भी मेरठ में जब किठौर में थी, तो उस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उनके बच्चों से मिलकर आए और उनके बच्चों से बात की। उनके फैमिली के साथ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। इंसाफ दिलाने का काम जारी है। कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट हैं, वो बता नहीं सकते। कुछ सीक्रेट्स भी हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इसे किस तरीके से? ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सिख और मुस्लिम हमेशा साथ ही रहे हैं, और मैं उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा इस बात से कि वो लोग आगे आए, मुसलमानों की आवाज़ बने। हमारी पार्टी में भी कई सिख हैं, तो उनका शुक्रिया अदा है।
जी। सर संभल से आप रहने वाले संभल से हैं, तो संभल में भी जो पिछली बार 2017 में चुनाव हुआ था तो एक महज वाहिद एक संभल की सीट ऐसी थी जिसमें आपकी जमानत जब्त होने से बची थी। तो 2022 में क्या होने वाला है? कहा यह भी जाता है जो संभल की सीट थी, जो कैंडिडेट थे उनके खुद के इतने वोट थे जो एमआईएम का इन्होंने वर्चस्व बनाकर रखा था। भाई मजलिस में हमें जो संभल से हमें सीट मिली थी वो कैंडिडेट अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि कैंडिडेचर उनका ख़राब था, बहुत अच्छा था। लेकिन ये बात कहना कि एक तरफ़ा वोट उनका ही था तो ये नाजायज़ हो जाएगी। और मजलिस का अपना वोट है संभल के अंदर, क्योंकि संभल के अंदर संभल ही हमारा मेन गढ़ है, सेंटर है हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट हमें यहाँ मिले और इस बार भी हमें यहाँ अच्छे वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। वोट मिलने सर जिस तरीके से आपका कैडर उस तरीके से मजबूत दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मजबूती के तौर पर आपको फील्ड वर्क कर देना चाहिए, कहा ही जाता है फील्ड वर्क आपका मजबूत नहीं है। नहीं, फील्ड वर्क पे हमारा बहुत काम चल रहा है। आज ही हमने पूरे प्रदेश के जो संभल ज़िले से जो प्रदेश के पदाधिकारी और जो ज़िले के पदाधिकारी है सबकी मीटिंग आज ली और जल्द से जल्द पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने की पूरी कोशिश जारी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ AIMIM से प्रदेश सचिव मोहम्मद इमरान बॉबी एडवोकेट साहब थे, इन्होंने अपनी बात रखी किस तरीके से 2022 का चुनाव देखते हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में AIMIM की पार्टी कितनी सीटें लेकर आती है और कितने विधायक अपनी विधानसभा में भेजते हैं, कितने मुसलमान के लिए या कितने हिंदुओं के लिए कितनी आवाज़ उठाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।